हे स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इक्वेशंस के 5 टाइप्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, ए प्लस बी रिएक्ट करें, मतलब ये रिएक्टेंट है, एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट हुए। इन्होंने मिलकर सी बना दिया, ये क्या है, प्रोडक्ट है। और ए प्लस बी मिलके ए बी भी बना सकते हैं, ये भी हमारा प्रोडक्ट है। तो मतलब जब रिएक्टेंट रिएक्ट होके नया प्रोडक्ट बना देते हैं, एक नई चीज़ बना देते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसी में हम पार्ट्स पढ़ते हैं। अब इसकी कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं जो क्लास 9th में भी आई हैं, उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम इसके जो मेन टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसकी तरफ मूव करते हैं। ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, वही चीज़ है। अब जैसे मैंने लिए H2 गैस के 2 मॉलिक्यूल और हाफ मॉलिक्यूल मैंने ले लिया ऑक्सीजन गैस का। अब जब ये दो रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वाटर के, वाटर लिक्विड में। हो गया चेंज स्टेट, गैस, 2 गैस के मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट करके एक लिक्विड का मॉलिक्यूल बना दिया, उसी को हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चेंज इन कलर। कलर में चेंज, जैसे जब आयरन होता है, आयरन ग्रे कलर का होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, रेड कलर का आयरन बना लेता है। और जैसे KMnO4 होता है, KMnO4 होता है, वो हमारा सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो कलरलेस KMnO4 बना लेता है। मतलब पहले ये किस कलर का होता है, पर्पल का, लेकिन जैसे ही वो सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कलरलेस हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं चेंज इन कलर। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का इवॉल्व होना। जैसे जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। वही होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज आना। जैसे मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड का एक कंटेनर है, वो बहुत हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट है। मैंने इसमें पानी डाला तो क्या मिला, CaOH2 मिला, और जो हीट थी वो इवॉल्व हो गई, यानी कि ये अब कूल बन गया, ठंडा हो गया। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके लिए आपको एक रिएक्शन बताती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे जब Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, 2NaCl प्लस BaSO4, यही होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब जब Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, वो उसके सॉल्ट के, और एक मॉलिक्यूल बनाएगा BaSO4 का। प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है, हमारा सॉल्ट भी कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। मतलब जब ये सॉल्ट बनेगा और ये BaSO4 बनेगा तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वाइट प्रेसिपिटेट, उसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये बहुत सिंपल था। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन।
इक्वेशन। रिएक्शन होती है हमारी अब फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। C+O2 ने क्या बनाया मिलकर, CO2। ठीक, अब नेक्स्ट आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कॉम्बिनेशन में क्या था, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे थे। अब इसको उल्टा कर दो, जो एक सब्सटेंस है वो टूट कर दो सब्सटेंस बनाएगा। अभी हमने C+O2 से CO2 बनाया, अब इसी को डिकम्पोज कर दो। अब इसको तुम डिकम्पोज कर दोगे, तोड़ दोगे, तो फिर से C+O2 दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि ये CH4 + 2O2 क्या देता है, CO2 + H2O। CH4 दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें देता है CO2 + H2O और हीट इवॉल्व हो जाती है। हुआ ना इवोल्यूशन ऑफ हीट, वही होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें तो हीट इवॉल्व हुई है, लेकिन इसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब ये है सब्सटेंस NH4Cl। अब ये NH4Cl एक ही मॉलिक्यूल है, अब इसको तोड़ने के लिए मुझे इसमें हीट देनी पड़ेगी, यानी कि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो टूटेगा। ये हीट एब्जॉर्ब होगी इसमें, तो ये बनाएगा हमारा NH3 + HCl। ठीक है, यही होती है हमारी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी। यही सिंपल डिफरेंस है। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़े सब्सटेंस को अपने साथ जोड़ लेता है और उसको हटा देता है। इसको करने के लिए हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनका वीडियो विद ट्रिक मैं आपको डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तभी अगर आपने वो रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं की तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, तो वो मैं वीडियो अलग से डाल दूँगी। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एक रिएक्शन है Zn + CuSO4। ZnSO4 + Cu। ऐसा क्यों हुआ कि जो Cu है वो Zn से लेस रिएक्टिव है, तो Zn ने ज़्यादा रिएक्टिविटी का फ़ायदा उठाकर Cu को डिस्प्लेस किया, SO4 के साथ बॉन्ड बनाया और Cu अकेला रह गया। ठीक है, ये दो दोस्त थे। ठीक है, इनके बीच में दरार आ गई, ने लड़ाई कर ली। ठीक है, अब लड़ाई किसने कराई, Zn ने कराई। क्यों, क्योंकि Cu तो कमज़ोर आदमी है, उसने कुछ नहीं किया, बट SO4 को भड़का कर उसने Cu से लड़ाई कराई और उसने खुद SO4 से दोस्ती करी और Cu को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, अपनी रिएक्टिविटी का फ़ायदा उठाकर। अब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट में। इसमें तो क्या था, धोखाधड़ी का केस था। अब उस डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई धोखाधड़ी नहीं होती, सब बराबर रहते हैं, इक्वल पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट था ना, वही इसका एग्जांपल था। Na2SO4 + BaCl2 क्या बना, 2 molecules of NaCl + BaSO4। ये होती है डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब उसमें क्या था, एक अकेला रह गया था। अब ये दो कंपाउंड टूटे, ये दो कंपाउंड टूटे, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, बराबर हो गए। इसने NaCl बना लिया, इसने BSO4 बना लिया। ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के न्यूट्रलाइज वर्ड से ही पढ़ो, मतलब न्यूट्रलाइज हो गई, अब वो कोई रिएक्शन नहीं करेगी। जैसे जब हम एसिड के साथ में बेस मिला देते हैं तो वो एक बेस बना देती है, दो बेस बना देती है, वाटर भी ऐसे बेस ही होता है ना। तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो तुम्हारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की वीडियो भी मैं डाल दूँगी, जिससे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको सही अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।